Welcome to Indian Masterminds. I am Sharad Gupta, and today we are going to talk about the Supreme Court hearing in Delhi's ridge damage case. As we all know, that as many as 1051 trees had been cut in Delhi's southern ridge area by Delhi Development Authority some time back, and the case is before the Supreme Court because the mandatory permissions had not been taken. तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर किस किस अथॉरिटी को किस तरह से लताड़ा, आज हम उस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा, क्योंकि ये जमीन डीडीए की थी और डीडीए ने एक कॉन्ट्रैक्टर को ये पेड़ काटने का और एक सड़क बनाने का जिम्मा दिया था। सड़क बननी थी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और एक कैप्फिम्स करके जो पैरामिलिट्री के जवानों के लिए एक एम्स बनाया जा रहा है, वहाँ तक 2 किलोमीटर की सड़क बननी थी, लेकिन डीडीए ने वहाँ 10 किलोमीटर की सड़क सैंक्शन की। क्यों सैंक्शन की, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ साफ बताइए डीडीए, आप साफ साफ बताइए कि आपने किसके कहने पर वहाँ पेड़ काटे। क्या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के कहने पे आपने पेड़ काटे या आपने अपनी मर्जी से खुद काट दिए। दरअसल 3 फरवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर उस जगह पर गए थे जहां सड़क बन रही थी। उन्होंने निरीक्षण किया। उस जगह पर डीडीए के सभी ऑफिसर थे, दिल्ली के वन विभाग के सभी ऑफिसर थे और दिल्ली सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट तक सभी ऑफिसर्स थे। सबके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, जल्दी से जल्दी ये जंगल क्लियर कीजिए, यहाँ पे सड़क बननी है। 6 लेन की सड़क, किसी एक्सप्रेसवे की तरह, एक सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स तक, कैप्फिम्स और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अब ये 6 लेन की सड़क क्यों बननी थी, कितने लोग वहाँ जानने हैं। टोटल 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है, क्या उसके लिए 6 लेन की सड़क ज़रूरी थी? ये बातें भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल डीडीए से यही पूछा गया कि आप बताइए कि क्या एलजी ने जो 3 फरवरी को वहाँ पे विजिट की, उसमें आपसे कहा कि आप इसको हटाइए। डीडीए की ओर से जो वकील पेश हुए मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि साहब अभी मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, मैं किसी का भी नाम लूँ इससे कुछ ऑफिसर्स को नुकसान हो सकता है, तो पहले मुझे इसका जवाब लेके आने दीजिए, मैं अगली हियरिंग में इसका जवाब दूंगा कि हमने किसके कहने से वो जंगल काटे। दरअसल 3 फरवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की विजिट के बाद जो दिल्ली का वन विभाग था उसने एक परमिशन ग्रांट की विद अ कंडीशन कि आप डीडीए को आप जाइए और पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेके आइए और उसके बाद आप जो रिज का पेड़ है 629 पेड़ उन्हें आप काट सकते हैं। उस रिज से बाहर के जो 422 पेड़ थे उनको काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं लगती है, वो वन विभाग खुद दे सकता है और उन्होंने दिया। लेकिन उसके लिए जो मैंडेटरी था, जो दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ ट्रीज एक्ट है डीपीटीए, उसमें कहा गया है कि आप एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाएंगे। तो 422 पेड़ काटने के बदले उनको 4220 पेड़ लगाने थे। जगह निर्धारित हो चुकी थी, पैसे जमा करने थे, क्योंकि वृक्षारोपण के लिए पैसे पहले जमा किए जाते हैं, उसके बाद ही आप पेड़ काट सकते हैं, ऐसा नियम है डीपीटीए में। लेकिन डीडीए ने वो पैसा जमा करने से पहले ही पेड़ काट दिए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने डीडीए कुछ भी स्पष्ट करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे से ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कि दिल्ली में एक भी पेड़ कटे तो उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, एक भी पेड़ कटने के लिए जो ज़रूरी नियम हैं उनका पालन हो, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। उससे डीडीए की खिंचाई की और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की भी। दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने पिछले 5 वर्षों में ऐसे कितनी इजाज़त दी है पेड़ काटने की रिज के। दिल्ली सरकार के पास फिलहाल तो कोई आंकड़े नहीं थे, लेकिन हम ज़रूर बता सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार ने बिना ट्री ऑफिसर की परमिशन के, दरअसल नियम यह है
कि जो ट्री ऑफिसर सिर्फ 1 हेक्टेयर से कम जमीन की पेड़ काटने की परमिशन दे सकता है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन है तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन चाहिए होती है। अब हुआ क्या कि ऐसे पिछले 5 वर्षों में 94 घटनाएं हैं जब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पर पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये इजाज़त दी। उम्मीद है कि अगली हेयरिंग जो 31 जुलाई को होगी उसमें ये आंकड़े पेश किए जाएंगे। अगली हेयरिंग में डीडीए को भी अपना एफिडेविट देना है, दिल्ली सरकार को भी एफिडेविट देना है और वन विभाग को भी एफिडेविट देना है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्री अथॉरिटी है जो दिल्ली सरकार को बनानी चाहिए थी, लेकिन ट्री अथॉरिटी अभी तक बनी ही नहीं है। न तो उसके लिए कोई जगह है, न उसका कोई ऑफिस है, उसमें कौन लोग होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगली हियरिंग से पहले, मतलब 31 जुलाई से पहले दिल्ली सरकार को यह ट्री अथॉरिटी बना लेनी होगी। इसमें सामान्यतः 2 विधायक होते हैं, दिल्ली के सभी वनाधिकारी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सीसीएफ, डीसीएफ सभी लोग होते हैं, और साथ में 2 विधायक होते हैं जैसे मैंने बताया, और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा पेड़ कहाँ कट सकता है या नहीं कट सकता है, लेकिन अभी तक दिल्ली में ट्री अथॉरिटी ही नहीं थी। दूसरी चीज़, ट्री ऑफिसर जो होता है, ट्री ऑफिसर एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। हर जंगल के लिए एक अलग ट्री ऑफिसर नियुक्त होता है। तो ट्री ऑफिसर जो था, क्या वो जिस समय ये 422 और 629 टोटल 1051 पेड़ कट रहे थे, क्या वो वहाँ मौजूद था? क्या उसने ऑब्जेक्शन किया? क्या उसने डीडीए को बताया या उसने ठेकेदार को बताया कि आप ये पेड़ मत काटिए, क्योंकि अभी इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी है। अगर वो वहाँ मौजूद नहीं था तो क्यों नहीं मौजूद था, और अगर मौजूद था तो उसने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया, क्या उसने आपत्ति जताई कि आप पेड़ क्यों काट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी पूछा कि ट्री ऑफिसर को बताना चाहिए कि आखिर पेड़ कटने के बाद उसने क्या एक्शन लिया। क्या उसने ठेकेदार को या डीडीए को कोई नोटिस दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना ये कैसे पेड़ काट दिए? दूसरी चीज, उन्होंने यह भी कहा, चूंकि ठेकेदार का मामला है तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार जो सत्यपाल ब्रदर्स करके एक कंपनी है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो बताए कि उसको पेड़ काटने की अनुमति किसने दी थी, उसको पेड़ काटने के ऑर्डर्स किसने दिए थे और कब दिए थे, उसने कितने पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद उनका क्या किया, उनके कटे हुए उस हिस्सों को जला दिया, फेंक दिया कि वन विभाग को सौंप दिया। तो उसको सारा कुछ बताना पड़ेगा, उसको भी एक एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा। एफिडेविट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने हों। ओरल तो आप कोई भी कही हुई बात मुकर सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बात एक रिकॉर्ड होती है जिससे कोई भी मुकर नहीं सकता। तो अब डीडीए, दिल्ली सरकार और बाकी लोगों के अलावा जो ठेकेदार है सत्यपाल ब्रदर्स, उसको भी 31 जुलाई से पहले एक एफिडेविट दाखिल करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा कि आपने आखिर क्यों नहीं पेड़ गिरने से पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, क्यों नहीं आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया जब वो कह रहे थे कि 3 फरवरी को कि ये सारे पेड़ काट दिए जाने चाहिए। तो जब दिल्ली सरकार के सारे नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वहाँ मौजूद थे, वन विभाग के सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो आखिर किसी ने क्यों नहीं एलजी से कहा कि साहब अभी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं आई है, इसलिए इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता। तो यह भी एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज लिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पे काफ़ी सख्ती दिखाते हुए कहा कि यू डू नॉट हैव पावर्स टू कट डाउन ट्रीज, यू कैन नॉट यूज योर नॉन एग्जिस्टेंट पावर्स टू कट डाउन ट्रीज। तो आपके पास पावर्स ही नहीं है, तो आप परमिशन कैसे दे रहे हो पेड़ काटने की? आप बिना ट्री ऑफिसर की परमिशन के एक भी पेड़ नहीं काट सकते। ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में कितनी परमिशन दी हैं? वैसे
दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 जो है वो बताता है कि साहब ट्री ऑफिसर ही पेड़ काटने की इजाज़त दे सकता है। कोर्ट ने तो वन विभाग से ये भी बताया कि आप ये भी पूछा कि आप अपने एफिडेविट में ये भी बताएं, डीडीए से पूछ के बताएं जिसने पेड़ गिराए हैं, या आप ठेकेदार से पूछिए कि टोटल कितने पेड़ गिराए और उन पेड़ों को जिनको काटा गया उनमें से कितने किस स्पीसीज के थे, कितने बबूल के थे, कितने नीम के थे, कितने पीपल थे, कितने फलदार वृक्ष थे, तो सबका एक रिकॉर्ड। और तो और अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ, उसने कहा कि जो कंपनसेटरी प्लांटेशन है, जो मतलब हर एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाना, तो उसके अलावा जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं वो अपनी तरफ से बताएं कि वो क्या करेंगे, वो कितने पेड़ लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने गलती की है तो हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। तो अधिकारियों को भी पेड़ लगाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग से यह भी कहा, दिल्ली सरकार से कहा कि आप वन विभाग को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मुहैया कराइए, जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए वो मुहैया कराइए, और ये इंश्योर होना चाहिए कि बिना सर्विलेंस के, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़े, जो भी चाहिए वो सुविधाएं मुहैया कराइए, लेकिन दिल्ली में एक भी पेड़ अब कटना नहीं चाहिए। सभी को पता है दिल्ली कितनी सघन आबादी वाली जगह है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स हैं। माना जाता है कि जितना बाकी 3 मेट्रो में जितने व्हीकल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा व्हीकल्स अकेले दिल्ली में है। इतनी तेज़ी से फैल रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ रही है। इस साल जो मई और जून 2 महीनों में जो दिल्ली में गर्मी पड़ी है, कई बार 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर चला गया। ऐसा लगभग 100 सालों में शायद पहली बार हुआ। तो इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़े और गर्मी कम हो। तो ये था आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के दक्षिणी रिज में जो 1000 पेड़ काटे गए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का ब्यौरा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी 31 जुलाई तक सभी पार्टियों को अपने एफिडेविट, अपने शपथ पत्र दाखिल करने होंगे, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जिम्मेदारी किसकी थी। क्या दिल्ली सरकार की थी, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की थी, या दिल्ली के वन विभाग की थी, या डीडीए की थी जिसकी ज़मीन है, और क्या 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने की कोई ज़रूरत भी थी। हाँ, एक इसमें स्पष्ट और भी कर दें कि इसमें एक इंटरजेक्शन करने की कोशिश की प्रशांत भूषण जी ने। वो कहने लगे कि वहाँ जो लोग रहते हैं, मैं उनकी तरफ से एक इंटरवीन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो इसका अलाइनमेंट था रोड का, वो अलाइनमेंट बदल दिया गया, क्योंकि पहले अलाइनमेंट में वहाँ काफ़ी फार्म हाउसेस हैं, वो कट रहे थे। तो उन फार्म हाउसेस को बचाने के लिए इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इतने पेड़ कटे। कोर्ट ने इस इंटरवेंशन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी चूंकि पेड़ कट चुके हैं, हम सिर्फ उसकी हियरिंग कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कोर्ट की अवमानना किसने की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग है, तो इसलिए अब पेड़ अलाइनमेंट कैसे चेंज हुआ हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि पेड़ किसने काटे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है कि अगली 31 जनवरी को जब हियरिंग होगी तो और ज़्यादा स्पष्टता आएगी, क्योंकि हर एक आदमी को अपना शपथ पत्र देकर बताना होगा हमने क्या किया या हमारी क्या जिम्मेदारी थी, और उसमें कौन कौन जिम्मेदार था, कौन अपनी जिम्मेदारी से मुकरा, किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो 31 जुलाई तक सभी पार्टियों को अपने शपथ पत्र दाखिल करने हैं, तब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी कौन है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, डीडीए है, या दिल्ली सरकार है। हम इस मामले पर आपके सामने 31 जुलाई से पहले भी संभवतः कई खबरें लेके आएंगे, कई वीडियोस लेके आएंगे। तो देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।